अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो ये मुल्तान में आज हमारा लास्ट डे था, तो हम जल्दी से सुबह उठे और हमने नाश्ता किया। कलेजी थी, साथ मखंडी हलवा था और साथ आमलेट था और बहुत मज़े का ये खाना था। तो हम बस जल्दी-जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी से हम नाश्ता अपना फ़िनिश करें और साथ चाय जिसके बगैर मेरा नाश्ता कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद हमने बच्चों को उठाया। ये बस हाशिर जब सुबह उठता है, सुबह उठते से 5 मिनट तक तो इसका यही हाल होता है, आराम से सब कुछ देखता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो फिर हमने बच्चों को नाश्ता करवाया, इनको जल्दी से रेडी किया क्योंकि हमारी आज की वापसी थी सियालकोट की तरफ। तो फिर जल्दी से ये थोड़ा मिल की तरफ चले गए क्योंकि मामू की हम गए थे मुल्तान में, पर हम अभी तक ना शुगर मिल वाली साइड पे नहीं थे गए, हमें वो सब कुछ देखना था। तो फिर ये था कि हमने बच्चों को जल्दी से रेडी किया, तो फिर ये शुगर मिल की तरफ निकल पड़े। तो इनकी जो रिहाइश है वहाँ से तकरीबन 5 मिनट लगते होंगे इनकी मिल की तरफ जाते हुए। तो ये फिर रास्ते में जाते हुए इनकी मिल की तरफ, ये मामू ना 2-3 मिल्स हैं उनके, ये डायरेक्टर है ना। तो ये आजकल मुल्तान में इनकी रिहाइश वैसे मुल्तान में है, तो वैसे डेरा इस्माइल खान और मेरे ख्याल से मुल्तान और एक और शायद समंदरी, तो वहाँ 3 मिल्स है। ये वहाँ के डायरेक्टर है, आजकल वैसे रह वहाँ रहे हैं, वैसे चक्कर लगाते रहते कभी उधर कभी इधर। तो ये अब मिल में एंटर हो रहे हैं। ये मिल बहुत बड़ी है, शुगर मिल, बहुत ज़्यादा एरिया इन्होंने ना कवर किया हुआ है। और इधर कहते हैं कि काफ़ी रश होता है, कि ट्रक्स वगैरह काफ़ी कुछ होता है जब ऑन सीज़न होता है। हम तो ऑफ सीज़न में गए थे, इसीलिए ज़्यादा रश नहीं था। तो ये वैसे बड़ा अच्छा था कि आराम से सारा कुछ देखा, बड़ा मज़ा आया सब कुछ देखने का। तो ये मस्जिद है, मिल वालों की मस्जिद थी और इसके अंदर जो वर्कर है ना, उनका इन्होंने वो छोटे छोटे से वो रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं। सारे वर्कर भी उधर ही रहते हैं। मेरे ख्याल से आजकल ये सब कुछ बंद है क्योंकि वो मिल में काम ही नहीं हो रहा, तो सारे वर्कर्स भी मेरे ख्याल से अपने घर की तरफ गए होंगे। ये देखा, ये सारे वर्कर के उन्होंने ना छोटे छोटे रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं। ये जो साइड पे नज़र आ रही है ना बिल्डिंग, ये इसमें ना सारी वो करते हैं, शुगर सारी स्टोर करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा एरिया ये भी ना।
ये जो आपको ब्राउन कलर की स्लाइड सी नज़र आ रही है ना, इसमें कहते हैं कि पूरा पूरा ट्रक वो गन्नों का फेंकते और पूरे पूरे ट्रक कैसे जा रहे होते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड थी। देखिए इतनी बड़ी बड़ी ये सारी मशीनरी थी ना, देख देख के बंदा थोड़ा हैरान हो रहा था, अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी। तो ये था कि वैसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था ये सारा मिल को एक्सप्लोर करने का, बड़ा अच्छा लगा सारा देख के। ये देखिए मामू सबको गाइड कर रहे थे कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है, सबको बता रहे थे। फिर ये उसके बाद हम घर वापस आ गए। घर वापस आके बस हमने वो लंच किया, तो फिर उसके बाद ये बच्चों को था कि हमने बाहर जाने, क्योंकि इस दिन 14 अगस्त था, तो फिर बच्चों की थोड़ी यह लील लोगों के स्कूल्स में भी थोड़ी वो जानी थी वीडियोस, तो इसीलिए फिर हम बाहर निकले गार्डन में। तो ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे हाशिर का ज़रा शोर चेक करो। तो फिर इसके बाद जी हम गार्डन चले गए। गार्डन जाके बच्चों ने, क्योंकि पहले से उन्होंने स्लाइड्स वगैरह देख ली थी, तो इनका दिल था कि हम स्लाइड पे जाएं। तो ये अभी दिन के मेरे ख्याल से 3 बजे हैं, पर इनको चाहिए था कि हमने जाना ही जाना है, इनको स्लाइड चाहिए थी। तो फिर हम इनको लेके निकले हैं कि चलो थोड़ी देर ये इधर प्ले कर ले, फिर हमने वापस निकल जाना था। ये ज़रा हाशिर के काम चेक करें, इसके स्टेप काफ़ी ऊंचे ऊंचे थे ना, क्योंकि बच्चों के हिसाब से हाशिर इस हिसाब से छोटा था, पर उसे जाना खुद था, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, बस कह रहा था मैं खुद ही जाऊंगा। और इतनी गर्मी थी, पर जी हमने फिर भी जाने। बस बच्चे बच्चे ही होते, इनको नहीं गर्मियाँ लगती।
फिर ये उसके बाद आयत को एक और स्लाइड नज़र आ गई, यह दूसरी साइड पे जा रही है कि मामा छाँव में जाते हैं, उधर वो थोड़ा सा आया तो हम आराम से वो करेंगे, स्लाइड पे प्ले करेंगे। उसके अलावा ना छोटा सा प्लेइंग एरिया भी बना था, बच्चे आराम से उधर जाके मज़े कर रहे थे। पर ये था कि छाँव भी हो, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बिल्कुल दोपहर। तो फिर ये था कि इधर भी इन्होंने तकरीबन 1-2 इन्होंने स्लाइड ली होगी, फिर इनको था कि बस हमें गर्मी लग रही है, हमें घर ले जाओ। फिर ये बच्चे थोड़े थक गए हैं, इन्हें एहसास हुआ थोड़ा गर्मी का, तो फिर हम ये वापसी की तरफ घर जा रहे हैं। हम घर गए हैं तो फिर हम जाते फिर हमने अपना वो सारा वापसी की तैयारी कर ली है। अब आते हुए तो हमने सही वो काम ये किया कि हमने जी पूरा वो सेटअप ऐसा किया हुआ अपनी गाड़ी का कि पूरा बेड बनाया हुआ, लेटे हुए हम आए हैं वापस देखे। इससे बच्चे भी बड़े खुश थे क्योंकि ये बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा था, आराम से लेटे हुए, क्योंकि 6 घंटे का सफ़र है मुल्तान से सियालकोट का। तो फिर आराम से हम ईज़ी आए हैं, बच्चे भी आराम से सोए रहे हैं। तो ये वापसी जाते हुए देखा हाशिर बस बैठते ही सो गया था, क्योंकि इसको फील हो रहा था कि मैं घर में ही बेड पे पड़ा हुआ। तो आयत भी इतनी खुश थी कि मामा मैं बेड पे हूँ। बड़े दोनों बच्चे बड़ा खुश थे। देखिए आयत के ज़रा प्यार हाशिर से उसके अलावा मेरे ख्याल से पता नहीं, ये मुझे मेरे माइंड से निकल के मेरे ख्याल से दरियाए चनाब है या कोई और है, पता नहीं। तो इधर ये था कि उस साइड पे कोई दूसरी जगह नहीं है कि जहाँ ये जाके लोग जाके इंजॉयमेंट थोड़ी कर सके। तो फिर ये उधर ही आए थे, वो उधर ब्रिज सा बना हुआ था, नीचे दरिया था, तो उधर खड़े होकर सेल्फीज़ वगैरह टिकटॉक वगैरह वो सारे बना रहे थे। फिर उसके बाद हम वापसी में आते हुए फ्यूल स्टेशन पे रुके। यहाँ बच्चों को ये कुछ खाने पीने के लिए लेके दिया, साथ बच्चों ने टॉयलेट यूज़ करना था, इनको टॉयलेट लेके गए। तो ये वही जगह जहाँ हम जाते हुए जिस जगह पे रुके थे। तो इस जगह के टॉयलेट इतने क्लीन है, बिल्कुल घर की तरह लगते हैं। तो आगे मैं जाके आपको दिखाती हूँ कि कितने क्लीन है यहाँ के टॉयलेट। हाँ जी, तो ये देखिए कितने क्लीन है यहाँ के टॉयलेट, बिल्कुल घर की तरह क्लीन। और ये था कि स्मेल भी बिल्कुल नहीं थी आ रही। और उसके बाद आयत माशाल्लाह से जबकि पाकिस्तान में आई है 2 मंथ में इतनी इतनी अच्छी बिल्कुल क्लियर इसने ना उर्दू बोलना शुरू कर दी है ना, तो इतना अच्छा लगता है। तो ये ना बस जो हमारे आगे रह गए थे 2-3 घंटे, इस लड़की ने सब वो 2-3 घंटे हम किसी को बोर नहीं होने दे, इतनी इसने बातें सुनाई हैं सबको। ये माशाल्लाह से लगी हुई है सबको बातें सुनाने और बाबा से क्वेश्चन करने, बाबा ये क्या है वो क्या है, और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बातें कर रही थी। तो सारे इतना खुश हो रहे थे, इसके दादा भी इतना खुश हो रहे थे कि आयत इतनी अच्छी तरह उर्दू बोलना शुरू कर दी इसने ना। और एक एक दादाजी से बड़े क्वेश्चन कर रही थी और वो बड़ा खुश हो रहे थे। और ये हाशिर के काम, इसको अपने दादाजी की टोपी इतनी अच्छी लगती है, इसने जहाँ भी बैठना इसको बस दादाजी नज़र आ जाए उनके सर से उतार के अपने सर पे पहन लेता है। तो इसने रास्ते में भी यही किया, उनकी गोदी में बैठा हुआ है और उनकी टोपी उतार के अपने वो सर पे डाल के आराम से बैठे हुए। उसके बाद ये हम सियालकोट पहुँचे। सियालकोट भी उन्होंने इतना प्यारा वो सारा डेकोरेट किया था, इसकी लाइट ज़रा चेक करें, ग्रीन एंड वाइट बड़ी अच्छी लग रही थी सारी ना। ये एक ब्रिज था, ब्रिज इतना प्यारा लग रहा था। और ये था कि ये मैं अभी थोड़े क्लिप्स ले सकी हूँ, कुछ कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ बहुत ज़्यादा इन्होंने सारी वो लाइटिंग की थी, बड़ी प्यारी लग रही थी।
और ये हम तीनों देवरानी जेठानी ने एक जैसे कपड़े पहने थे, छोटा सा क्लिप। और ये आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।